सुप्रभात, नमस्कार, वंदन बच्चों। आज क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का आंसर की लेकर आ रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ खंड का अपठित बोध निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है अनेकता में एकता। ये चीज आप नोटिस करते चले जाएंगे। यदि ऊपरी तौर पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है, तथापि अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सदा सामासिक संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है। यही कारण है कि विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत सदियों से एक भौगोलिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इकाई के रूप में विश्व में अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए भारत में अनेकता में एकता के सदैव दर्शन होते हैं। इस भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का ही मिश्रण रहा है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछता है भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? तो आपके बीच ऑप्शन है सहिष्णुता, अनेकता, एकता या अनेकता में एकता। तो सही विकल्प होगा आपका डी, अनेकता में एकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत की संस्कृति कैसी है? सामासिक, आभासिक, परिभाषिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा ए, भारत की संस्कृति सामासिक है। भारतीय संस्कृति में किसका मिश्रण है? आध्यात्मिकता और भौतिकता का, सुख दुख का, हानि लाभ का, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आध्यात्मिकता और भौतिकता का। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता और भौतिकता का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है भारतीय संस्कृति, समता, मानवता और विषमता। तो अभी जो आप गद्यांश पढ़े उसका सही शीर्षक भारतीय संस्कृति होना चाहिए। ये दूसरा गद्यांश है। निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, ये भी नोटिस करने की चीजें हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, जो विवश विकल बलहीन दीन सापित है, हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भासित है ना, जो कौनप कुल से मुख सदृश शासित, निज। अब यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि निज रक्षा का अधिकार किसको होना चाहिए? तो बोला जन जन को, सबको, ए और बी दोनों को, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जहाँ निज रक्षा, तो हम लोग जो इस पदांश का जो पहला लाइन पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि जन जन की रक्षा, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में है जन के सम्मुख धन क्या है? बहुत, कम, तुच्छ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा सी, तुच्छ। ठीक है। जन के सम्मुख धन क्या है? तुच्छ है। सुख शांति के लिए क्या जरूरी है? शांति, क्रांति, व्यवस्था, क्रूरता। तो सही विकल्प होगा क्रांति। भयभीत लोगों को क्या मिलना चाहिए? निर्भय, अभय, सभय या कभय। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अभय, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9 में आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सरस, सुगम, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होना चाहिए, सरस होना चाहिए, सुगम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन
फीचर लेखन का चरण नहीं है। शीर्षक, चरमोत्कर्ष, आमुख या समापन। शीर्षक तो होता ही, आमुख भी होता है, समापन भी होता है। चरमोत्कर्ष आपका यहाँ जो है विकल्प बी होगा। 10 का सही विकल्प बी होगा, चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, संपादक को उसके विविध कार्यों में कौन सहायता पहुंचाता है? मंत्री, पाठक, नेता या संयुक्त संपादक। तो आपका सही विकल्प होगा डी, संयुक्त संपादक। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? सन 1952, सन 1954, 1956, 1960। तो सही विकल्प होगा ए, 1952। ठीक है, 23 सितंबर को हुआ था। 23 सितंबर 1952 को प्रथम प्रेस आयोग का गठन भारत में किया गया। बच्चों, आप सभी के बीच 13 क्वेश्चन। प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? प्रेषक का, संपादक का, पत्रकार का, पत्र प्राप्तकर्ता का। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका विश्वासी लिखने के बाद जो है जो प्रेषक है, जो पत्र लिखता है, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रकाशन होता है मासिक, साप्ताहिक, दैनिक या वार्षिक? दैनिक का मतलब रोज, तो यहाँ विकल्प हो जाएगा आपका सी, दैनिक। क्वेश्चन नंबर 15 में है मासिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है? 20 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में या 360 दिन में? देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है मासिक पत्रिका, तो महीना में आपको छपता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही विकल्प बी होगा, 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 16 में समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? विज्ञापन, समाचार पत्र की बिक्री, सी में है ए तथा बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा सी, ए और बी दोनों। देखिए मतलब समाचार पत्र को विज्ञापन भी दिया हुआ रहता है, और जो समाचार पत्र खरीदते हैं उससे भी जो है आय का जरिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 में सूचनाओं को संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खिलाड़ी की, पाठक का, पत्रकार का, लेखक का? तो यहाँ पर पत्रकार का। एक सफल संपादक में कौन से गुण होनी चाहिए? आपके बीच ऑप्शन है निपुणता, मेधा, अभिप्रेरणा और डी में इनमें से सभी। तो एक संपादक के पास जो है ये तीनों गुण, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब ग्रुप सी खंड ग पाठ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर कीजिए। मर्दूमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वहाँ रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो। फिर कहता है आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हुस मूर्ख बोदे डरपोकने पुकरवाओगे। दौड़ो इस घोड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ये क्वेश्चन आएगा। फिर कब राम जनकपुर ये है, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रस्ताल ही पहुंचोगे। तो ये देखिए जो गद्यांश हम लोगों ने पढ़ा, इसी पर आधारित जो है आपका प्रश्न 19 बोल रहा है कि मनुष्य दिन दिन तक बढ़ते जाते हैं, या किसको पता चला है? देखने से, खोजने से, मर्दमशुमारी से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग जो पढ़े हैं रिपोर्ट, वो मर्दमशुमारी का रिपोर्ट पढ़ करके ये पता चला है। क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीयों को क्या छोड़ने की को लेखक कहता है? आलस, दूध, पानी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आलस छोड़ने को कहता है, तो आपका विकल्प हो जाएगा ए।
अब इस पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम पुकार या भरतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, भरतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये जो है आपका जो विषय सूची से है, हिंदी का जो या जो भी चैप्टर का जो विषय सूची रहता है कि पहला चैप्टर कौन लिखा, दूसरा चैप्टर का कौन लिखा है, तीसरा चैप्टर कौन लिखा है, तो उससे जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रहिए नेक्स्ट एग्जाम से कि आपका जो है पाठ या विषय सूची से भी आपको प्रश्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा सी। अब हम लोग 22 क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर इस बार पीछे पड़े तो कहाँ जाओगे। ये आपका है सूतातल, रसताल या जामतल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं वो होगा रसातल। ठीक है, अब नेक्स्ट पद्यांश, निम्न पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घोर विवस्था का निज कारण, शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं जिसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे घरौंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो ये जो है हम लोग जो पढ़े उसी से आधारित जो है हमारा प्रश्न जो है 23 है। कहाँ के बनियों से बनना चाहता है, शहरी, गबई, कस्बाई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प होगा शहरी, है ना, शहरी। अब 24 क्वेश्चन में बोलता है कि जीवन की उन्नति को क्या रोक दिए, सब साधन, सब धन, सब गुण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प ए होगा सब साधन। अब यहाँ पर 25 क्वेश्चन में है कि इसका वितरण समान रूप से होना चाहिए, आय व्यय, सुख दुख, खाना पीना, रात दिन। तो यहाँ पर जो है आय व्यय से रिलेटेड बात किया गया है। ठीक है, तो आपका विकल्प हो जाएगा ए। अब 26 में गांव के सब लोग किसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के, सबकी, परायों की, अपनी अपनी। देखिए इस पद्यांश में अपनी अपनी का जिक्र हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं, 7, 5, 3, 8। तो आपका सही विकल्प जो होगा वो होगा 8। ठीक है, 8 भागों में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 में दोपहर का भोजन के लेखक कौन है, श्याम कांत या रविकांत, अमरकांत या इनमें से सभी। तो आपका जो है सही विकल्प होगा सी, अमरकांत। दोपहर का भोजन के लेखक कौन है, अमरकांत। क्वेश्चन नंबर 29 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की निम्न में कौन सी कृति है जो अपने पाठ्यक्रम में है, यानी अभी जो आप लोग किताब पढ़े हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कौन सा जो है पाठ शामिल है। घूमने की जिज्ञासा, जीना मरना, पढ़ना जरूरी है, खाना बदोश। तो किताब में अगर आप देखिएगा तो खाना बदोश आपको देखने को मिलेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कृति। क्वेश्चन नंबर 30 में है उसकी माँ पाठ के लेखक नाम है, मुक्तिबोध, निराला, उग्र, उनमें से कोई नहीं। तो उसकी माँ पाठ के लेखक का नाम जो है उग्र है, यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प सी। 31 क्वेश्चन में घर में वापसी नामक कविता की कवि कौन है, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, नागार्जुन, हरि औंध। तो आपका सही विकल्प होने वाला है ए, धूमिल। क्वेश्चन नंबर 32 में भट्ट का मेघ किसकी रचना है, श्रीकांत वर्मा, राजकुमार वर्मा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, श्रीकांत वर्मा का जो है रचना है भट्ट का मेघ। क्वेश्चन नंबर 33 में दीपक नाम की मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे, नागार्जुन, श्याम सुंदर दास और सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन जो है दीपक नाम
की एक मासिक पत्रिका निकालते थे। अब क्वेश्चन नंबर 34 में है, संध्या के बाद कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, श्याम सुंदर दास, रघुवीर सहाय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है संध्या के बाद नामक कविता रचना किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में है, मकबूल फिदा हुसैन क्या थे? चित्रकार यानी पेंटर, रंगमहल, ताश का पत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे चित्रकार थे, ठीक है ना, यानी पेंटर थे वो। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए। अब यहाँ देखिए, बड़ौदा यानी गुजरात, बड़ौदा शहर में फिदा हुसैन का क्या था? स्कूल, रात्रि, दुकान, इनमें से कोई नहीं। तो वो बच्चे के समय जो है वो स्कूल में पढ़ा करते थे, है ना। उनके दादाजी के देहांत हो जाने के बाद जो है वो स्कूल में ही समय बिताए, बोर्डिंग स्कूल में। तो बड़ौदा शहर में जो है फिदा हुसैन का जो है स्कूल था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 37 में एक शब्द है दिशाहारा, किस मूल रचना से लिया गया? अब आपका जो पाठ है, जो आप पाठ पुस्तक में पढ़े हैं, राजकवि, सुमांत्रा, आवारा मसीहा या नागा नंगा तल्लाई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये जो है आवारा मसीहा से ये जो है दिसहारा शब्द लिया गया है, या दिशाहारा शब्द लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में अब देखिए, दिशाहारा से ही रिलेटेड पूछ दिया है, दिशाहारा पाठ के लेखक कौन है? ये तो दिशाहारा आवारा मसीहा से लिया गया है। अब पूछ रहा है कि दिशाहारा पाठ के लेखक कौन है? आपके बीच ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, श्याम कुमार, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस पाठ को जो है विष्णु प्रभाकर जो है लिखे थे। तो आपका विकल्प हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 में है, दिशाहारा किसकी जीवनी है? दिया बाती, राजकुमार, शरद चंद्र चटर्जी, विष्णु प्रभाकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चटर्जी। दिशाहारा किसकी जीवनी है? तो शरद चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आइए और अंतिम प्रश्न है, एकांकी किसे कहते हैं? एक अंक वाली, कई अंक वाली, सी ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाली। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आप बच्चों, आप अपना जो है स्कोर मिलाइए और फिर 12th का पढ़ाई एकदम शुरू कर दीजिए, ठीक है। समय आप सभी के पास बहुत कम है और आगे और पढ़ाई जारी रखने के लिए जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक